क्या आप जानते हैं, चिंता करने का मतलब है कि भगवान की बनाई हुई व्यवस्था पर शक करना। जैसे गंदा पानी पेड़ पौधों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, ठीक उसी प्रकार अपने नकारात्मक विचारों से अपने जीवन को आगे बढ़ने से मत रोकिए। सभी लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। श्री कृष्णा कहते हैं, संसार एक दुखालय है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया है उसे सुख दुख दोनों परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और सुख दुख दोनों को ही स्वीकार करना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन एक इंसान है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। एक बुरे समय का मतलब यह नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपकी कहानी अब शुरू हुई है। अपने आप पर विश्वास रखो, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। अनुभव और कर्म ये दोनों हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति से लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना सिखाता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। जहाँ ज़रूरत खत्म हो जाती है वहाँ इज्जत भी खत्म हो जाती है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो समझ लेना दरअसल वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। भगवान से यह प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हर खतरे का सामने करने का हमें साहस दें। जो आपको नहीं समझते हैं उन्हें बिल्कुल ही मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। त्याग वहीं करो जहाँ आपकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधेरे का नहीं बल्कि दिए का वजूद कम होता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। भगवान कहते हैं, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शौक करने का समय न बचे। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कीजिए। जब किसी को तुम्हारी नाराज़गी से फर्क पड़ना बंद हो जाए तो समझ लेना रिश्ता खत्म हो चुका है। सिर्फ अच्छा बोलना पर्याप्त नहीं है, सामने वाले की समझदारी भी आवश्यक होती है। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। कभी कभी बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो उम्र गुजर जाएगी, और मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। आपका व्यवहार भी किसी आईने से कम नहीं है। इसमें आपका अहंकार और संस्कार दोनों ही दिख जाते हैं। पहले के घरों में बेशक सुविधाएं कम थी, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा था। और अब के घरों में सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन सुकून खत्म हो गया है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे की ताकत बन सकता है यदि वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दे दो। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करना नहीं जानते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही ठीक होता है। अपने बुरे वक्त को कभी भी बुरा मत कहना, क्योंकि यह तो एक दिन बदल जाएगा, पर यही सब की असलियत भी दिखाकर जाएगा। अगर समस्याओं के बारे में सोचते रहोगे तो सिर्फ बहाना मिलेगा, और अगर समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ता मिलेगा।
जीवन में हो सके तो अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना वक्त बर्बाद कभी मत करना। हमारी ज़िंदगी भी आईने की तरह होती है, ये तभी मुस्कुराती है जब हम खुद मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में कभी न कभी दुख जरूर आता है और दुख में ही हिम्मत की असली परीक्षा भी होती है। समस्याएं कभी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम सोचकर उसे बना देते हैं। जिन रिश्तों में आपकी कद्र ना हो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। किसी रिश्ते में समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ जाना उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची है। रिश्तों में सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। जो आपको समझ नहीं सकते हैं वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना ही ठीक होता है। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उसकी डोर जिंदगी भर न टूटे। धन दौलत का होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी में सुकून का होना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग झोपड़ियों में भी सुकून से रहते हैं तो कुछ महलों में भी परेशान रहते हैं। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस रहे हैं तो समझ लो आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वक्त जैसा भी हो बीतता ज़रूर है। इंसान अगर ठान ले तो एक दिन जीतता ज़रूर है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करते हैं और वो हमें महसूस कराता है कि हम सच में अंधे थे। अगर आप रिश्तों में शांति चाहते हो तो एक दूसरे के बदलने की आशा छोड़ दो, खुद बदल जाओ। जैसे कांटों से बचने के लिए खुद ही जूते पहनने पड़ते हैं, ना कि धरती पर कारपेट बिछाना। रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। आज का कड़वा सच है कि सच बोलो तो रिश्ते उलझ जाते हैं और झूठ बोलो तो रिश्ते सुलझ जाते हैं। पहले लोग रिश्ते दिल में रखते थे तो टिक जाते थे, लेकिन आजकल रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाते हैं, इसीलिए जल्दी टूट जाते हैं। कुछ बातें आपको तोड़ के रख देती है लेकिन आपका नज़रिया ठीक करके भी रख देती है। किसी रिश्ते से ये मतलब नहीं है कि आदर्श जोड़ी बनकर रहे। रिश्तों का मतलब यह है कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए एक साथ रहा जाए। जितने अच्छे से आप दूसरों के माँ बाप से, दूसरों के बच्चों से, दूसरों की स्त्रियों से बात करते हैं, उतने ही अच्छे से यदि अपनों से बात करने लगे तो घर में ही स्वर्ग उतर आएगा और रिश्ते खिलते रहेंगे। झूठ की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सच्चाई जानने वाला खामोश हो जाता है। रिश्तों में सहनशीलता होना बेहद ज़रूरी है। राधे राधे।